बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बदीहा अलमास। आपके साथ हैं नाज़रीन ग्रामी। अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में कुछ अहम ख़बरें आपके सामने रखूँगी। आपको पता ही है कि किर्गिज़स्तान में इस वक्त हालात क्या हैं। हमारे बहुत सारे वहाँ पर मेडिकल के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनमें हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चियाँ हैं, हमारे मेल स्टूडेंट्स भी हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। अब हुकूमत जो है इस पर क्या स्टांस दे रही है? हुकूमत जो है बजाय कि वो कुछ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा हरगिज़ मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि नहीं किया जा रहा है। हुकूमत ने जो भी किया है, यानी कि एक जहाज़ वहाँ पर गया था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को लेकर वापस तो आ गया है। अभी वो जो हमारे स्टूडेंट्स जो अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए हुकूमत जो है कुछ उतनी संजीदा नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि हालात की संगीनी को भांपते हुए शुरू में जैसे एक जहाज़ पहले गया था तो वहाँ से कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को लाया गया, और फिर हालात की संगीनी के पेश नज़र हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब और अमीर मकाम जो है, उन्होंने फ़ौरी तौर पर, उनका शेड्यूल था दौरा किर्गिज़स्तान, वहाँ पर उन्होंने जाना था। अब उनका ये दौरा जो है ये मुलतवी कर दिया गया है। ये दौरा उनका मुलतवी क्यों किया गया और हुकूमत किस हद तक मुतमईन नज़र आ रही है इन तमाम तर हालात में कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे पड़े हैं, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे हमारे वहाँ पर कमरों में महसूर हैं और वो इमदाद के लिए पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, हमें वहाँ से निकाला जाए, हम पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो गैर संजीदगी का मुज़ाहरा अभी इस वक्त क्यों किया जा रहा है, इसकी रीज़न क्या है, आपके सामने रखूँगी अंदर की तमाम तर कहानी। और ख़ास तौर पे ये जो नायब वज़ीर आज़म का दौरा किर्गिज़स्तान है, ये क्यों मुलतवी किया गया, किसके कहने पे मुलतवी किया गया, तमाम तर जो अंदर की स्टोरी है, कहानी है, वो आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक ओछी हरकत की जा रही है। जी हाँ, मुजव्वज़ा हक़ इज़्ज़त बिल 2024 जो है वो लाया जा रहा है। ये बिल क्या है, ये क्यों लाया जा रहा है और किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, और किस तरह से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया को ब्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है नामुनासिब और नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, किसी की भी उठा के किरदार साजी कर दी जाती है, जिसके मुँह में जो बात आती है वो कह देता है और कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। अब लगाम डाली जाएगी हुकूमत की जानिब से, ये कहा जा रहा है, और ये लगाम डालने की तैयारियां जो हैं वो क्यों और किस तरह से की जा रही हैं और कब इस को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका भी रद्द-ए-अमल इस पर सामने आ गया है। कल प्रेस क्लब में हमारे जो सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के अरशद अंसारी साहब ने भी हंगामी मीटिंग कॉल की थी, और उस मीटिंग के बाद अब कल तमाम सहाफ़ती तंजीमों को इंक्लूडिंग अरशद अंसारी लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं, कल वज़ीर इत्तलात तो नशरियात ने उनको तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली में एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अंदरूनी कहानी और किन अमूर को डिस्कस किया जाएगा, किस तरह से डील की जाएगी, किस तरह से मामलों को टैकल किया जाएगा, इस मुजव्वज़ा बिल के बारे में भी आज के इस व्लॉग में तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आते हैं जी किर्गिज़स्तान मामले पर इंकशाफात हैं कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और जो तलबा वहाँ से बज़रिया वीडियो पैगामात हालात बता रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि PIA का एक जहाज़ गया था, उनको लेके रेस्क्यू करके वहाँ से ले आए थे पाकिस्तान। अब सबसे पहले तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया सेटेलाइट चैनल है हमारे, जो इनमें से सिर्फ 1-2 चैनल, जैसे मैंने सबसे पहले जो खबर देखी थी वो ARY पे देखी थी। ARY न्यूज़ पे ये खबर ब्रेक हुई थी और काफ़ी लेट नाइट मैं घर में मौजूद थी, और उस वक्त जब मैंने TV ऑन किया तो मुझे पता चला। उसके बाद फिर मैंने दीगर चैनल्स भी ट्यून किए, मैंने देखने की कोशिश की। उस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल थी, मैं ख़ुद मतलब काफ़ी परेशान हो गई थी कि हमारे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जिस तरह से हमारी जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जो खबरें आ रही थी कि खुदा न खास्ता उन पर अटैक किया गया है और उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, तो ये बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन थी, लेकिन पूरे मीडिया ने इस खबर को रिपोर्ट नहीं की थी। उसके बाद सोशल मीडिया जब मैंने देखा तो वहाँ पर जो खबरें हैं, जो वीडियोस दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ रहे थे, जिस तरह से स्टूडेंट्स को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, मारा जा रहा था, वो वीडियोस देख के काफ़ी ज़्यादा दिल जो है वो परेशान हुआ, रंजीदा हुआ कि वहाँ पर हो क्या रहा है। ये सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियोस फिर आने का सिलसिला जो है वो बढ़ता चला गया। अगर सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म ना हो, अगर इस पर वो ना रिपोर्ट किया जाता, ना वो वीडियोस अपलोड की जाती, ना उस पर बात की जाती, ना तमाम व्लॉगर्स इस पर जो है वो बात करते, इसको हाईलाइट करते, तो शायद हमारे जो बाकी मीडिया चैनल्स हैं वो भी इसको एक सरसरी सी खबर के तौर पे इसको रिपोर्ट कर देते और इसको पढ़ दिया जाता, और दैट्स इट, ये मामला जो है ये ठप हो जाता, ये मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया ने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया,
रिपोर्ट इस तरह से किया गया कि संजीदगी का मुजाहरा करते हुए तमाम तर जो हालात थे, जो वीडियोस वहाँ से आ रही थी, फिर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो ज़ाहिर है अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू वो वीडियोस बना के भेज रहे थे, और वही जो पेरेंट्स को मौसूल होने वाली वीडियोस थी या फिर वहाँ पर मौजूद जो ज़राए थे उन ज़राए के थ्रू जैसे ये ख़बरें सामने आई, वीडियो सामने आई, तो एक तहलका मच गया था। बड़ी तादाद में वहाँ पर टॉर्चर किया गया। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर इस्लामोफोबिया के जो एलिमेंट है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और मुस्लिम स्टूडेंट्स पर इन्होंने हमला किया। और इसकी कहानी बज़ाहिर इसको देखा जाए तो कोई ख़ास कहानी नहीं है। ये स्टूडेंट्स की आपस की जो चपकलिश थी, उस चपकलिश को जिस तरह से एक रंग दिया गया कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने वहाँ पर क्या किया, और फिर उसके बदला लेने के लिए उन्होंने हमारी जो बच्चियाँ वहाँ पर मौजूद थी, फ़ीमेल स्टूडेंट्स थी, उन पर उन्होंने फिर जिस तरह से हमला आवर हुए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो इस वक्त वज़ारत ख़ारजा के जो ज़राए हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिरासगी के वाक़यात तो रिपोर्ट हुए हैं, वो सामने आए, लेकिन अल्लाह न करे कोई भी इस तरह का कोई वाक़या जिससे कि इज़्ज़त जो है वो ख़राब हुई हो, ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमारी जो बच्चियाँ जो वहाँ से आई हैं उन्होंने भी जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा है कि अल्लाह पाक जो है वो सबकी माँओं बेटियों की बहनों की इज़्ज़तें महफूज रखें, महफूज रखने वाले हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे पहले तो ये। और दूसरा ये कि खुदा न खासा जो रिपोर्ट किया जा रहा था, मतलब ये भी सामने आ रहा था कि कोई हलाकत जो है वो हो चुकी है, तो वो भी मैं कंफर्मेशन कर दूँ, वज़ारत ख़ारजा के जो ज़राए उनकी जानिब से भी कहा गया है कि खुदा न खासा की कोई हलाकत की रिपोर्ट जो है या किसी के जाँ बहक होने की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। कोई भी इस तरह का कोई वाक़या जो है, ज़ख्मी हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स और बे इंतहा उन पर तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से आप भी वीडियोज़ देख ही रहे हैं, खैर सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत का जो स्टांस है वो जान के काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दुख हो रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन जो है इस पर तमाम तर स्टोरी पे वो प्रोपेगेंडा कर रही है, तमाम तर हालात को ऑपोजिशन जो है वो अवाम की हमदर्दियाँ समेटने की, और वो जो स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके पेरेंट्स की हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रही है। और ये सरासर एक इमेच्योर एक हरकत है हुकूमत की जानिब से, अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आता है। जो स्टूडेंट्स अभी भी हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, अभी भी वीडियोज़ बना के भेज रहे हैं, कमरों में महसूर हैं, रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुदारा हमें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो कमरों में उन्होंने खुद को बंद कर लिया है कि खुदा न खासा कहीं दोबारा से उन पर हमला ना बोल दिया जाए, उनको टॉर्चर ना किया जाए फिजिकली तौर पर। खाने पीने की अशिया उनके पास ख़त्म हो चुकी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बाहर नहीं इंतज़ामिया की जानिब से निकलने दिया जा रहा, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम खाने पीने का सामान नहीं ला रहे हैं, और हमारी मदद की जाए। परेशानी की सूरत हाल अभी भी है। और वो जो हमारे अमीर मकाम है और हमारे नायब वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर ख़ारिजा, वो अब जी हुकूमत कह रही है कि ये अपोजिशन की जानिब से एक वावेला किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उसी के पेश नज़र मुतमईन होकर बैठ गए हैं कि नहीं, अब वो जो वहाँ पर हालात कंट्रोल में हैं, तो इसी वजह से ये दौरा मुलतवी किया गया। और दूसरी जानिब वो लोग ये भी कह रहे हैं, जस्टिफिकेशन जैसे हुकूमती ज़राए के साथ अभी मैंने बात की, जो मुझे अभी पता चला, उन्होंने कहा है जी कि परवेज़ संदेला साहब जो हैं, उन्होंने कहा है हुकूमत की जानिब से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये दौरा जो है आपने क्यों मुलतवी किया परवेज़ संदेला साहब, इसकी रीज़न क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा जी कि इस वजह से कि वहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर आपके नायब वज़ीर आज़म और अमीर मकाम अगर फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो दुनिया भर को ये जैसे जाएगा कि खुदा न खासा हम नाकाम हो चुके हैं, हम फेल हो चुके हैं, हमारी एजेंसीज़, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे इस कदर वो परेशान है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अब अपने तलबा को लेने के लिए खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा जी, ये उन्होंने मुझे बताई है रीज़न, और उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब दोनों हुकूमतों का आपस में रब्ता हुआ है, और जो सफ़ीर हैं हमारे, चूँकि बज़ाहिर वहाँ पर सिर्फ 2 सफ़ीर हैं, ठीक है, अब ये भी आपको मैं बता दूँ कि हमारे 2 सफ़ीर हैं जो कि वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के किर्गिज़स्तान में, और जी सफ़ीरों के थ्रू हमें ये मैसेज मिला है कि आप ना आएँ, तो इसी वजह से हमने अब दोनों जो सिफारती ताल्लुकात को भांपते हुए और आपस के जो ताल्लुकात हैं इसी के पेश नज़र ये दौरा जो है मुलतवी किया गया। बहरहाल उनको अब करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अब हालात जो हैं कंट्रोल में है और सूरत हाल वैसी नहीं है जैसे कि रिपोर्ट की जा रही है, सोशल मीडिया पर वावेला मचाया जा रहा है। तो फिर वो जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो जो खबरें, वो जो वीडियोज़ अपने वालिदैन को वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं बना के भेज रहे हैं, क्या वो झूठी हैं? वो कह रहे हैं जी सरासर झूठी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पर वो मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है, और एक पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है इस तमाम तर मामले पर। स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी एम्बेसी हमारे साथ राब्ते में नहीं है,
हम तक कोई भी पुलिस नहीं पहुंची है, मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग नहीं हम तक पहुंचे हैं। हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिश्केक में नाज़रीन ग्रामी आपको बताती चलूँ कि हमारे 11,000 जो तलबा हैं, बाकी शहरों में भी हमारे 4 से 5,000 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनको रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी तादाद में लोग बच्चे जो हैं हमारे, उनको रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन बच्चे पहुँचे हैं वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पर जो फंसे उनके जो दीगर साथी तलबा हैं उनके हालात कुछ ठीक नहीं है। और दूसरा इंतहाई अहम मामला कि हमारे बच्चे, आपको बताइए तमाम तर बच्चे जो हैं ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। तमाम बच्चे स्टूडेंट्स हैं और अपनी डिग्रीज़ ये चूँकि वहाँ से डर के भागे हैं। अब वो जो हालात थे इसी वजह से इनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। अब बच्चे जो पाकिस्तान पहुँच गए हैं उनकी डिग्रीज़ का क्या होगा। जब मैंने ये सवाल हुकूमत से पूछा, हुकूमत के किसी रहनुमा से, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए था। ये जब वहाँ पर मौजूद थे, जब वहाँ पर लड़ रहे थे, जब वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स पर हमला कर रहे थे, तो इनको सोचना चाहिए था कि इनके वालिदैन के लाखों जो है रुपए इन पर खर्च किए हैं, तो इनको सोचना चाहिए था कि वालिदैन का लाखों रुपया ना डुबोएं, बल्कि हालात के ठीक होने का इंतज़ार करते और वहीं पर बैठते और हालात ठीक होते तो अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करके वापस आते। वो कह रहे हैं कि ये हमारा एहसान काफ़ी है कि हमने यहाँ वहाँ से इनको रेस्क्यू कर लिया। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक की सूरत हाल है और मामलात हैं और दुआ करते हैं कि हमारे जो बाकी बच्चे वहाँ पे हैं वो बाखिरियत पाकिस्तान पहुँच जाएँ। नाज़रीन ग्रामी, दूसरा अब ये सोशल मीडिया को भी ब्लेम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वावेला कर रहा है और हर खबर पर वावेला करता है। इसी वजह से इनकी जानिब से मुजव्वज़ा हद तक इज़्ज़त बिल 2024 लाने की भरपूर तैयारी कर दी जाती है। सवाल जो है वो ये है मेरी तरफ से कि यहाँ पर फिर हमारा जो पैमरा है, हमारे जैसे पीका है, हमारी और इस तरह के दीगर बहुत सारे इदारे हैं, तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पर जाती है। अगर ये हम पे ये कानून नाफिज कर देते हैं, हद तक इज़्ज़त बिल ला दिया जाता है, तो फिर ये जो आज़ादी इजहार राय का हक छीनने की जो इनकी कोशिश है, इस पर हमारी सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। कल लाहौर प्रेस क्लब में भी अहम बैठक हुई थी। अरशद अंसारी साहब जो है उन्होंने फौरी तौर पर, पता ही है आपको, अरशद अंसारी फिर चुप बैठने वाला तो है नहीं, उन्होंने फौरी तौर पर सहाफ़ियों को बुलाया, लाहौर के जितने भी बड़े थे उन्होंने वहाँ पूछा भाई ये अब क्या होने जा रहा है, अब सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करने जा रहे हैं ये लोग हुकूमत। तो उस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से हमारे साथ मिल जाए, इनका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तो हम हुकूमत में और ये अपोजिशन में है। तो जो जिस तरह से बैठ के सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो कल को एक वक्त आएगा कि ये लोग हुकूमत में होंगे। एक तरफ से वो इजहार कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हुकूमत में आने वाले हैं ये लोग। वो कहते हैं जब ये हुकूमत में आएंगे और हम अपोजिशन में होंगे तो फिर इनको भी इन तमाम तर हालात को फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि इस तमाम तर मामले में हमारे साथ मिल जाएं और ये बिल लागू करने में ये हमारा साथ दें। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ देती तो नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर ये बिल जो है ज़बरदस्ती लागू कर दिया जाता है तो हालात किस जानिब जाएंगे और हमारी क्रेडिबिलिटी पे एक यकीनन सवाल उठेगा। पैमरा, पीका और दीगर जो इदारे हैं। और कल लाहौर की और दीगर मुल्क भर से जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको बुलाया गया है। लाहौर से सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो जा रही हैं पंजाब असम्बली में, और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उनसे हम मीटिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कानून है ये लागू करना है। हमने मुजव्वज़ा हद तक इज़्ज़त बिल 2024 लागू करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत जो है अपनी नेगलिजेंस, अपनी नाकामियाँ, अपनी कोताहियाँ ये छुपाने के लिए बजाय कि आवाम को डिलीवर करती है, आवाम को कुछ रिलीफ देती है, आवाम में मज़ीद नफ़रत पैदा करने की अपने लिए एक और कोशिश करने जा रही है अगर ये कानून नाफिज कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। ये था मेरा आज का वीलॉग। अब कल की इस अहम मीटिंग के बाद देखते हैं कि हालात किस जानिब जाते हैं। आज के इस वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।